एक आदमी जो कि पुलिस को पकड़ा जाता है, उसके घर के बाहर उसके हाथ में 3 से 4 बोरियों में काफी भारी सामान था। पुलिस पकड़कर पूछताछ करने लगती है तो वह भागने लगता है। जैसे ही पुलिस बोरियां खोलती है, एक ऐसी असलियत वह देखती है, देखकर पुलिस थर-थर कांप उठती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही दिल्ली के शाहदरा जिले से फर्श बाजार थाना क्षेत्र से, जहां पर संदेश कुमार नाम का एक आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी 3 दिन पहले। इस आदमी की उम्र करीबन 60 साल के करीब बताई गई थी। पुलिस इसे ढूंढने का प्रयास कर रही थी पर यह आदमी नहीं मिल रहा था, जिसके पश्चात में अक्सर ही पुलिस इस घर में आया जाया करती थी। आज रात की बात थी कि पुलिस राउंड लगाने के लिए इनके घर के पास में आ जाती। पुलिस हिल जाती है। पुलिस देखती है कि एक आदमी जो कि संदेश का लड़का है, वह कुछ भारी भरकम बोरियां घसीटते हुए बाहर लेकर जा रहा था। इन बोरियों को वह कहाँ लेकर जा रहा, पुलिस को संदेह हो जाता है। पुलिस उनके घर के पास में जाते उससे पूछताछ करने लगती है तो वो यहाँ से भागने लगता है। पुलिस को शक हो चुका था, जिसके चलते पुलिस वाला एक बोरी को खोल लेता है तो वह थर-थर कांप उठता है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। कैसे ये इंसान है या हैवान है, वह कहने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल बता दे, बोरी खोलते ही उसे दिखाई देता है इंसानी हाथ के छोटे छोटे टुकड़े, जिसके पश्चात में उसे उठाकर तुरंत लेकर जाया जाता है पुलिस थाने में। वहां पर उससे पूछताछ होना शुरू हो जाती है। सारी प्रकार की पूछताछ की जाती है। पूछा जाता है कि यह किसकी लाश है, तो शुरुआती दौर में लड़का कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। जिस समय पर पुलिस सख्ताई से पूछताछ करती है तो सच्चाई वह कबूल लेता है। वह सच्चाई बताने लगता है और कहता है कि मैं अपने पिता के साथ में काफी ज्यादा खुश रहता था। मेरा एक छोटा भाई भी है, मैं बड़ा लड़का हूँ मेरे पिता का। उसके बाद में मेरी शादी हो जाती है। शादी हो जाने के पश्चात मेरे बच्चे हो जाते हैं। अब मैं अपने ही घर परिवार के साथ में रहा करता था। हर समय पर मुझे यही सोचने में रहता था कि मेरे परिवार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। माता पिता के उस प्यार को मैं भूल चुका था। मैं भूल चुका था कि मेरे पिता ने भी मेरे लिए क्या क्या किया है, जिसके चलते एक दिन लड़ाई झगड़े करते हुए मैं अपने पिता के घर पर चला जाता हूँ और कहता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी में से मेरा कितना हिस्सा है। जिसके चलते पिता अपने बच्चे को समझाते हुए कहता है कि मेरी जितनी भी जमीन जायदाद है, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसमें से आधा हिस्सा तुम्हारा है और आधा हिस्सा तुम्हारे छोटे भाई का है। जिसके चलते वह लड़का कहता है कि नहीं, मुझको आप पर विश्वास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सारी प्रॉपर्टी छोटे वाले भाई को दे देंगे, इस वजह से आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दीजिए। जिसके चलते इस बात को लेकर लड़ाई झगड़े जरूर घर में होते हैं, पर पिता आधी प्रॉपर्टी अपने उस लड़के के नाम करा देता है। आधी प्रॉपर्टी नाम हो जाने के चलते पत्नी और पति थोड़े दिन तक तो शांत बैठते हैं। बाद में महिला के मन में फिर से यही ख्याल आने लगते हैं। वह फिर से यही बात उसे कहने लगती है कि आधी प्रॉपर्टी और हमें चाहिए। जिसके चलते एक दिन फिर से लड़का जाता है अपने पिता के पास में। उसे ऐसा लगा था कि जैसे उसके पिता ने पुरानी प्रॉपर्टी दे दी थी, इस बार भी आधी और प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगा, पर पिता साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वह छोटे वाले लड़के को दूंगा। जिसके पश्चात में लड़के को गुस्सा आ जाता है। शुरुआती दौर में प्यार से, बाद में रोब रुतबा दिखाकर प्रॉपर्टी मांग रहा था, जिसके चलते पिता प्रॉपर्टी देने से साफ साफ इनकार कर देता है। वह एक डिजिटल बिजनेस करना चाहता था। उसके पिता की एक ब्यूटिशियन की दुकान थी। उसके पिता श्रृंगार का सामान बेचा करते थे और लड़की को ये बात पसंद नहीं थी। काफी सालों से ये उसके पिता की दुकान चल रही थी और काफी महंगे दामों पर वह बिक रही थी। लड़के ने पीछे ही पीछे मुनाफा लगा लिया था। वह कम से कम दुकान ही मेरे नाम कर दो, यह बात बार बार कह रहा था, पर पिता दुकान देने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना यह था कि ये तो मेरी रोजी रोटी का साधन है, अगर ये मैं तुम्हें दे दूंगा तो कल को तुम मुझे भी खाना नहीं दोगे। पर लड़का मानने के लिए तैयार नहीं था। पिता ये दुकान देना नहीं चाहता था, लड़के को ये पैसे और दुकान चाहिए थी। जिसके चलते लड़का एक खौफनाक कदम उठाता है। दरअसल बता दें, आज की बात है जिस समय पर उसकी पत्नी बाहर घूमने के लिए अपने बच्चों के साथ में चली जाती है। घर में सिर्फ और सिर्फ बड़े वाला लड़का और पिता मौजूद थे। छोटे वाला लड़का भी कहीं बाहर गया हुआ था। उसी समय पर लड़का अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर देता है। जानकर आप हैरानी में आ जाएंगे, वही लड़का था जिससे उसका पिता काफी ज्यादा प्यार करता था। बचपन में उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। उसी लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता को छोटे छोटे टुकड़ों में काट 4 बोरियों के अंदर इस लाश को पैक कर देता है। उसके बाद में घर में ही छुपा देता है। 1 से 2 दिन तक जब पिता लापता रहता है, जिसके चलते लड़का गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस अक्सर ही उनके घर पर अब मंडराती रहा करती थी, रात में भी आ जाती है। सच्चाई देखकर हिल जाती। हालांकि अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।